शहर के सबसे पुराने बाजार में एक मिठाई की दुकान थी, शर्मा स्वीट्स। दुकान कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन नाम इतना बड़ा था कि लोग दूर दूर से आते थे। सुबह 6 बजे दुकान खुलती और 7 बजे तक लाइन लग जाती। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शुद्ध देसी घी की मिठाई। लोग कहते थे, आजकल मिलावट के जमाने में अगर कहीं भरोसा है तो शर्मा जी की दुकान पर। शर्मा जी करीब 45 साल के थे। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। ये दुकान उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता कहा करते थे, बेटा मिठाई में मिठास कम हो जाए चलेगा, लेकिन ईमानदारी में मिलावट मत करना। शर्मा जी ने वही बात जिंदगी का उसूल बना ली थी। दुकान चल रही थी, घर का खर्च निकल रहा था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन अचानक बाजार में एक चीज बदल गई, देसी घी के दाम। 1 महीने में घी इतना महंगा हो गया कि शर्मा जी के सारे हिसाब गड़बड़ा गए। रोज रात को वो कॉपी खोलकर बैठते और सोचते रहते, अगर यही हाल रहा तो मुनाफा बचेगा ही नहीं। उसी वक्त कल वाला सप्लायर फिर दुकान में घुस आया। सोच लिया? ये देखिए, खुशबू, रंग सब असली जैसा। सस्ता है और कोई फर्क नहीं पहचान पाएगा। शर्मा जी ने डिब्बा बंद कर दिया। नहीं, उन्होंने सख्ती से कहा, मेरी दुकान पर सिर्फ असली घी चलता है। आज नहीं तो कल हालात खुद मजबूर कर देंगे। उस रात शर्मा जी देर तक सो नहीं पाए। बच्चों की फीस, बिजली का बिल, दुकान का किराया, सब दिमाग में घूमता रहा और बार बार वही लाइन याद आती रही, कोई पहचान नहीं पाएगा। अगली सुबह शर्मा जी दुकान पर जल्दी पहुंच गए। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। नींद पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने घी का ड्रम खोला। आज फिर वही हिसाब सामने था। अगर आज भी पूरा असली घी लगाया तो बचत शून्य। उसी वक्त कल वाला सप्लायर फिर दुकान में घुस आया। सोच लिया? आप तैयार हैं? शर्मा जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, सप्लायर समझ गया। उसने ड्रम बदल दिया। शर्मा जी के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने पहली बार नकली घी मिलाया। उनके कानों में पिता की आवाज गूंज रही थी, बेटा मिठाई में मिठास कम हो जाए चलेगा, लेकिन ईमानदारी में मिलावट मत करना। लेकिन उस दिन हिसाब भारी पड़ गया। मिठाई बनी, दुकान खुली, पहला ग्राहक आया, दूसरा आया, तीसरा भी। किसी ने कुछ नहीं कहा। स्वाद वही था, रंग वही था। शाम को जब शर्मा जी ने दिन की कमाई गिनी तो हाथ रुक गए। देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन आधा नहीं, पूरा नकली घी। और फिर अगले हफ्ते पूरा महीना। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। मुनाफा बढ़ा। नया फ्रिज आया। दुकान की सजावट बदली। लोग कहते, शर्मा जी की दुकान तो और भी बेहतर हो गई है। अब उन्हें हर आवाज डराने लगी। किसी की बाइक रुके तो लगता फूड इंस्पेक्टर आया है। कोई दरवाजा जोर से खोले तो दिल तेज धड़कने लगता। रात को नींद नहीं आती। सपने में सील लगी दुकान दिखाई देती। आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं। पापा, आपकी मिठाई सच में शुद्ध होती है ना? ये सवाल सीधे दिल में लगा। क्या शर्मा जी अपनी गलती को आगे बढ़ाने देंगे या सच सामने आ जाएगा? समय बीतने लगा। शर्मा जी की दुकान अब पहले से ज्यादा चमकदार थी, लेकिन उनके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। हर दिन मिठाई ज्यादा बिकती, पैसा ज्यादा आता, पर दिल और भारी होता जाता। एक दोपहर एक आदमी दुकान पर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। शर्मा जी, कल आपकी मिठाई खाई थी, रात से पेट खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो शुद्ध घी ही इस्तेमाल करते हैं। आदमी चला गया, लेकिन शर्मा जी के हाथ पसीने से भर गए। अगले कुछ दिनों में ऐसी बातें और सुनाई देने लगीं। भला मोहल्ले में लोग बीमार पड़ गए। किसी ने मिठाई की शिकायत की है। शर्मा जी, आजकल मिलावट बहुत हो रही है ना? शर्मा जी झूठी मुस्कान के साथ कहते, हमारे यहाँ नहीं, लेकिन अंदर से वो टूटते जा रहे थे। अब उन्हें हर आवाज डराने लगी। किसी की बाइक रुके तो लगता फूड इंस्पेक्टर आया है। कोई दरवाजा जोर से खोले तो दिल तेज धड़कने लगता। रात को नींद नहीं आती। सपने में सील लगी दुकान दिखाई देती। एक सुबह दुकान खुली ही थी कि बाजार में हलचल मच गई। लोग फुसफुसा रहे थे, फूड डिपार्टमेंट की गाड़ी आई है। शर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ ही मिनटों में 2 आदमी दुकान के सामने खड़े थे। हम फूड इंस्पेक्टर हैं, हमें मिठाई का सैंपल लेना है। भीड़ जमा होने लगी। डिब्बे खुले, मिठाई पैक की गई। इंस्पेक्टर बोला, रिपोर्ट आने तक दुकान बंद रहेगी।
और सामने सील लगा दी गई। जो लोग रोज तारीफ करते थे आज सवाल कर रहे थे, इतना नाम था फिर भी मिलावट, हमने भरोसा किया था। शर्मा जी चुपचाप दुकान के अंदर खड़े रहे। उनकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया। घर पहुंचकर कोई कुछ नहीं बोला। बेटा स्कूल से लौटा और धीरे से बोला, पापा आज टीचर ने पूछा आपकी दुकान बंद क्यों है। ये बात शर्मा जी के सीने में उतर गई। अब सच सामने था और सिर्फ आखिरी अंजाम बाकी था। 3 दिन बाद फूड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मिठाई में नकली घी पाया गया। खबर आग की तरह फैल गई। अखबार में हेडलाइन छपी, प्रसिद्ध मिठाई दुकान में मिलावट, सील जारी। शर्मा जी को नोटिस मिला, जुर्माना लगा। दुकान कुछ महीनों के लिए बंद कर दी गई, लेकिन असली सजा कागज पर नहीं थी। असली सजा थी लोगों की नजरों में गिर जाना। जो लोग कल तक भैया कहते थे आज रास्ता बदल लेते थे। एक रात शर्मा जी चुपचाप बैठे थे। पैसा फिर आ जाएगा, पर बच्चों को क्या जवाब देंगे। पापा सब मुझे मिलावटी वाला कह रहे हैं। शर्मा जी का सिर झुक गया। उसी पल उन्हें समझ आ गया, उन्होंने सिर्फ मिठाई में नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी में भी मिलावट कर दी थी। अगली सुबह शर्मा जी अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठे। मैं हार गया बाबूजी, आपकी सीख नहीं निभा पाया। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। कई महीनों बाद शर्मा जी ने फिर से दुकान खोली। दुकान छोटी थी, मिठाई कम थी। बोर्ड पर बस एक लाइन लिखी थी, अब सिर्फ असली घी, कम मुनाफा, साफ इरादा। शुरुआत में कोई नहीं आया। फिर एक दिन वही बुजुर्ग औरत आई। उसने कहा, गलती सबसे होती है, पर जो सुधार करे वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन पहली मिठाई बिकी। धीरे धीरे भरोसा लौटा। हफ्तों बाद कुछ पुराने ग्राहक लौटे। भीड़ नहीं थी, पर नजरों में शक नहीं था। शर्मा जी अब कम कमाते थे, पर चैन से सोते थे। लालच से कमाया गया पैसा कभी आपका नहीं होता, और ईमानदारी से किया गया नुकसान कभी बेकार नहीं जाता। अगर आज आप भी किसी छोटे से झूठ को जरूरी समझ रहे हैं, तो याद रखिए, वही झूठ कल आपकी सबसे बड़ी सजा बन सकता है।